Good morning, students. Today we'll take the last portion of your chapter, that is guttation and bleeding. Okay, so this up to now we were reading what is transpiration. Transpiration means the loss of water in the form of water vapor, right? That was in a form of water vapor. Now what they are saying, that this is a direct loss of water by plant. Direct loss मतलब सीधा जो आपको दिखाई देता है, तो दैट फॉर्म ऑफ लॉस इज कॉल्ड मीन्स इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट लॉस. ओके, सो ये आपके दो तरीके होते हैं. हेयर यू कैन सी दिस इज गटेशन एंड ब्लीडिंग. ओके, तो गटेशन और ब्लीडिंग दो टाइप के तरीके हैं जिससे डायरेक्ट लॉस होता है. सो दिस टाइम फर्स्ट गटेशन विल सी. गटेशन मीन्स टू पोर आउट और टू ड्रॉप. When the leaves of a certain plant exhibit the droplets of water along the margin in the morning. ये मॉर्निंग आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे. मॉर्निंग में मतलब क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, ये देखिए इन द डायग्राम यू कैन सी दैट दीज आर द ड्रॉपलेट्स विच आर कमिंग आउट. सो दीज आर मोस्टली सीन इन द मॉर्निंग ओनली इन सम ऑफ द प्लांट्स. तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली अगर वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू द मार्जिन इन द मॉर्निंग, दिस इज कॉल्ड गटेशन. Now this particular happens in a plant growing in a warm humid conditions. तो ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी मतलब वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है. ह्यूमिड एनवायरनमेंट हैपन्स हैम्पर्स ट्रांसपिरेशन वाइल द रूट्स कंटिन्यू टू. अब क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा. तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, और नहीं होने के बाद भी क्या कर रही है, रूट्स जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी तो है ही उस एरिया में. तो क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो लीफ के थ्रू तो ट्रांसपिरेशन हो नहीं पा रहा है, लेकिन रूट्स क्या कर रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं. नाउ दिस बिल्ड्स अप अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द प्लांट एंड फोर्सेज आउट द एक्सेस वाटर डायरेक्टली थ्रू द टिप्स ऑफ अ वेन्स ऑफ अ लीफ, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है, और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो लीफ की वेन्स होती हैं और यहाँ ये रिब्स होती हैं, इसके थ्रू क्या होता है, जो वेन्स होती हैं मतलब लीफ की मिड रिब एंड द वेन्स, इसके थ्रू क्या होता है, पानी जो है बाहर निकलने लगता है. नाउ स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइडेथॉट्स. नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर. हाइडेथॉट्स आपको एक रिमेंबर करना है, और एक ये याद रखना है कि गटेशन हमेशा मॉर्निंग में होता है थ्रू द मार्जिन ऑफ अ लीफ. मतलब दिस इज द लीफ, तो इसकी जो बाउंड्रीज और मार्जिन होगा उसके थ्रू होगा. So this is hydethot. Okay, hydethot are the special structure present on the margin of a leaf, allows this exudation. Now guttation can be observed in many plant. Example ये दिए हुए उन्होंने, बनाना हो गया, नेस्ट्रेटियम हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया. इन तीनों में आप एग्जाम्पल भी आता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में, दैट विच आर द प्लांट्स विच शो गटेशन. सो बनाना इज देयर, नेस्ट्रेटियम एंड स्ट्रॉबेरी. ओके, सो द मेन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज मॉर्निंग, hydethorts, and it is in a humid condition where there is the humidity, warm and humid condition में ही गटेशन होता है. So this is a one of the direct loss, how the direct loss takes place, direct loss of water. Okay, और दूसरा तरीका है bleeding. ब्लीडिंग आप नॉर्मली भी जानते हैं, अगर आपका हाथ कटेगा और खून निकल रहा है तो आप उसको ब्लीडिंग कहते हैं. उसी तरीके से सेम वे इफ़ अ प्लांट गेट्स इंजर्ड, अगर प्लांट में कोई इंजरी हो गई है, वो टूट गया है उसका कोई ब्रांच, तो वहाँ से क्या होता है, एक लिक्विड टाइप का निकलने लगता है, और वो जो लिक्विड निकलता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग. ओके, नाउ दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू इंजरी. द प्लांट सैप एस्केप्स ब्लीड्स फ्रॉम द रप्चर और अ कट सरफेस. जहाँ पर भी प्लांट कटा हुआ होगा उसके सरफेस से क्या होता है, वो लिक्विड टाइप का निकलने लगता है. तो वो जो प्लांट का सैप होता है, जिसको सेल सैप आप कहेंगे, तो वो जो निकलता है दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग. नाउ द रूट प्रेशर जनरेटेड बाय द प्लांट असिस्ट इन ब्लीडिंग. नाउ रूट प्रेशर मीन्स अगेन द रूट प्रेशर इज कि नीचे से तो पानी ऊपर आ ही रहा है, तो रूट्स ने तो पानी खींचा है ना ऊपर, है ना. रूट्स हैव एब्जॉर्ब वाटर, और वो जो रूट का प्रेशर है जिसकी वजह से पानी ऊपर आ रहा है, वही प्रेशर क्या करता है, पानी को ऊपर लेके आता है, और फिर प्लांट में से क्या होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है अगर उसका कोई पार्ट जो है इंजर्ड हो गया है. ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट पोर्शन, गटेशन एंड ब्लीडिंग. दिस डिफरेंस कम इन एग्जाम. Okay, that what is the difference between guttation and bleeding, many times it has come, so you have to go through this properly. Then summing up, this is nothing, you are having this sum up is this one. Okay, this is the diagram. So 1 to this also comes in exam, many times it has come. So first one is ये देखिए, यहाँ पे रूट है आपकी, ये रूट हेयर है, रूट हेयर से धीरे 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 पानी अंदर जा रहा है. दिस इज सॉइल वाटर,
रूट हेयर, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये जाइलम हो गया। जाइलम आपको पता है वाटर कंडक्ट करने के लिए होता है। तो रूट हेयर से इस रास्ते से, ये एरोज आपको दिखाए हुए, पानी अंदर आ रहा है, एंड दिस इज द स्टेम, इट इज गोइंग आउटसाइड लाइक दिस। यहाँ पर आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका जाइलम है, तो ये पानी ऊपर ले जाएगा, और ये आपको पीछे भी दिखाया था, लीफ का सेक्शन है ये, ठीक है। तो लीफ के सेक्शन में देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस, देन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मिडरिब है, ये आपकी जाइलम है, एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा, दिस इज होल स्ट्रक्चर आई हैव शोन यू, एंड दिस इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यहाँ से ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, नीचे से लीफ के स्टोमेटा है, ये आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये लेंटिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेम है, दिस इज द लीफ का स्ट्रक्चर है ये, और ये आपकी रूट है। सो दिस इज होल सम अप कि आपके पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया विद दिस डायग्राम they have shown. So again the diagram is very important. You have to draw this diagram also, and please go through this 1 2 3 4, these numberings are given. This comes in exam like this only, okay. So practice this diagram. Next we are having exercise, and one more thing is there, transpiration and guttation. The difference between transpiration and guttation is given. Again you have to go through and learn this. And one more thing I want to tell you, that you will have tests after some time, okay, maybe after a month you will have your exams online only. So please, whatever I am teaching you, please go through the chapter and learn the things, right. So bleeding and guttation, the difference is bleeding, it is from any of the injured part, okay, and guttation is only from the margin of the leaves. It happens only in the morning. गटेशन सिर्फ मॉर्निंग में होगा, ब्लीडिंग आपकी कभी भी हो सकती है, जब भी प्लांट इंजर्ड होगा तभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपका कहाँ होगा, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, ये आपका कहाँ है, वार्म ह्यूमिड कंडीशन में ही गटेशन होता है। Got it? These are the 3 differences. You can learn them also, और आप एक टेबल बना के also you can prepare it in a copy, right? Thank you.